दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस लेते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, तो क्या इसका असर आपकी अगली पीढ़ी पे पड़ता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर भी इसका असर पड़ता है? आज इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप का खान पान अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, आप धूम्रपान करते हैं, तो आपके अंदर जो बदलाव आएंगे उसका असर आपकी अगली पीढ़ी पर पड़ सकता है। इसी को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण आपके अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो लक्षण होते हैं वो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। हमारे शरीर में करीब 20,000 से ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन हमारे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। लेकिन आपके कुछ जीन्स जो होते हैं एक साथ ना एक्टिव होते हैं और ना ही इनएक्टिव रहते हैं। समय के साथ कुछ जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ जीन्स जो हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं, तो आपके अंदर खराब जीन एक्टिव हो जाएंगे और उसके कारण से आपके अंदर कैंसर होगा। तो आपका ये कैंसर अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जा सकता है। अगर आप में वो लक्षण नहीं भी दिखें, आपको कैंसर नहीं भी हो, तो आपकी संतानों को वो कैंसर ट्रांसफ़र हो सकता है। आप स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस के कारण ऐसे जीन्स जो नकारात्मक होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उनका असर आप पर हो सकता ना पड़े, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी में उसका असर दिखाई दे सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के कारण आपके अच्छे जीन्स एक्टिव हो जाएंगे और आप में उसका असर जो दिखेगा तो दिखेगा ही, आपकी अगली पीढ़ी में भी उसका असर दिखेगा। आप अच्छा खान पान करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक सात्विक जीवन जीते हैं, उसके कारण से आपके अंदर के अच्छे जीन एक्टिव हो जाएंगे। उसका असर आप पर भी दिखेगा और आपकी अगली पीढ़ी पर भी उसका असर दिखेगा। दोस्तों, आपके कारण आपकी अगली पीढ़ी पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जीन्स के में कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो अगली पीढ़ी में दिखते हैं। जीन में अंतर नहीं होता, जीन तो ज्यों का त्यों ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में बदलाव आ जाता है। जो लक्षण दिखने चाहिए वो अगर आप में नहीं दिखे तो अगली पीढ़ी में दिख जाएंगे। इसलिए जब कभी आप गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसान है, तो हो सकता है आपको नुकसान ना करे, लेकिन आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस समय है, इसीलिए पहले कहा जाता था कि जब आपके बच्चा की प्लानिंग कर रहे हैं उस समय आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। आप रामायण पढ़ें, आप गीता पढ़ें, धर्मग्रंथों को पढ़ें, जिस ग्रंथ से जो हैं उनका अध्ययन करें, अच्छी बातों को ग्रहण करें, खराब बातें न बोलें, स्ट्रेस में न रहें, एक्सरसाइज भी करें, अच्छी दिनचर्या रखें, क्योंकि इसके कारण से हमारे अच्छे जीन एक्टिव होंगे और उनका असर हम पे तो पड़ेगा ही, हमारी संतानों पर भी दिखेगा। इसलिए दोस्तों, एपिजेनेटिक्स एक बहुत अच्छा
विषय है, इसको समझाते हैं, हम समझा रहे हैं कि आप लोग इसको समझिए। ऐसा ना हो कि आपके कर्मों का फल आपकी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़े। दोस्तों, जीन्स हमारे लक्षणों को निर्धारित करता है और जितने भी काम हो रहे हैं हमारे शरीर में वो जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अगर लीवर अच्छा काम कर रहा है तो वो भी जीन्स के द्वारा ही कर रहा है। हम अच्छे से देख पा रहे हैं वो भी जीन्स के द्वारा ही देख पा रहे हैं। हमारी स्किन का कलर कैसा है वो भी जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होती है। और जीन्स के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाए उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, और जीन्स में के एक्सप्रेशन में बदलाव हो जाए उसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम एपिजेनेटिक्स पर अध्ययन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। म्यूटेशन पर भी चर्चा करेंगे, कभी मौका लगेगा। लेकिन ये इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है कि लोग कहते हैं कि भाई हम एंजॉय कर रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, पान सुपारी खा रहे हैं, इसका असर हमारे बच्चे में तो पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, ये बात को समझ लीजिए कि आपके नशे का असर आपके बच्चे पर भी जा सकता है। आपके बच्चे को भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब आप गुटखा सुपारी तंबाकू पान खाते हैं उसके कारण से खराब जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका जो असर है आप में तो दिखता ही है, अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जब कभी आप ऐसे कार्य करें जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे विचार जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसा तनाव जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, एक बार ज़रूर सोचें कहीं ये आपकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से रहिए, अच्छा काम करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, धूम्रपान से दूर रहिए और तनाव से दूर रहिए। इस जानकारी को देने में अगर मेरा ये वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं जो नशे से ग्रसित हैं, गलत खान पान करते हैं, तनाव में रहते हैं। इससे अपनी वो आदत को बदलें जिससे एक जो लक्षण है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर ना हो। आज के लिए बस इतना ही।